सुनिए, जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था तब भी तो यही के लोग साथ थे। सही बात है, सही बात। ये उठा, मसला खत्म और कुछ नहीं। बात जितना आदमी आ गया मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस वक्त ये लगाया गया उस वक्त भी यही के लोग साथ थे। हमें नहीं मालूम था, आज पता चला, आज पूरा गांव शहर आया है इधर, उन लोगों को मालूम हुआ। आप क्या बोलूं सर, ये आपको पता है कि जब यहाँ पर कोई भी तस्वीर यहाँ पर दरगाह शरीफ में आना मना है तो इन्हें कैसे बनाया? अगर ये पता है कि यहाँ पर दरगाह शरीफ में मतलब किसी भी मस्जिद में कोई भी तस्वीर हम नहीं रख सकते, तो दरगाह अंदर साहब ने ये कैसे बनाई इधर? कैसे? जब इसको लगाया तो यहाँ के ही लोग साथ थे। सर ठीक साथ थे, लेकिन हो सकता है किसी की नजर न पड़ी हो। अब जब हटाया गया तो उस लड़की को भी ले गए पुलिस वाले, क्यों लेके गए? भव्य प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस अब हमें बाहर जाने को कह रही है, लेकिन बहुत ही भव्य प्रदर्शन जो है पुलिस यहाँ पे देखिए आप, पुलिस अब जो है इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। आप देखिए यहाँ पे नेशनल एम्बलम जो था उसको तोड़ तो गया है, लेकिन लोगों की डिमांड है कि इस पूरे बोर्ड को हटाया जाए। यहाँ पर बोर्ड नहीं होना चाहिए। हालांकि दरख्शना अंद्राबी का कहना है कि ये राष्ट्रीय जो है चिन्ह है, नेशनल एम्बलम, और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनके लोग ये सब कुछ करवा रहे हैं, उन्हें ये जो है पसंद नहीं आया कि यहाँ पर कोई काम हो। अब पुलिस जो है कोशिश कर रही है इस सब को हैंडल करने की। आप देखिए पुलिस अब बाहर हमें जाने के लिए कह रही है, ऑफिसर हमें कह रहे हैं कि बाहर जाओ, लेकिन अब इनके लिए भी सिचुएशन कंट्रोल करना ज़रूरी है। मैं आपको कह दूं कि बहुत ही भव्य प्रदर्शन जो है यहाँ पर देखने को मिला। पहले कुछ देर पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इसमें जो है इस नेशनल एम्बलम को तोड़ते हुए पत्थरों से देखा गया, और जहाँ पर 2 दिन पहले ये इनॉग्रेशन हुई थी और उसमें दरख्शना अंद्राबी जो डॉक्टर दरख्शना अंद्राबी जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है उनका नाम भी लिखा हुआ है। लेकिन आज ईद मिलादुन नबी का शब होना है यहाँ पर, और आज के दिन यहाँ पर हमने देखा कि पहले उस बोर्ड को तोड़ा गया पत्थरों से, और उसके बाद अब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस पूरे बोर्ड को ही हटाया जाए। इनका कहना है कि ये एक पुतला है, किसी शक्ल को हम यहाँ पर रहने नहीं देंगे, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हालांकि दरख्शना अंद्राबी का कहना है कि हमने केस दर्ज किया है और इसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होगी, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आरोप लगाती है कि उन्होंने ही करवाया है, और यहाँ की पुलिस जो है जल्द इन लोगों को पकड़ लेगी। अब देखना ये होगा कि ये मामला जो है वक्फ बोर्ड और आम लोगों के बीच जो भड़का है, यहाँ के जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ, ये क्या शक्ल लेता है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, हजरत बल। तो ये तस्वीरें जरा देखिए, एक तरफ इसे तोड़ दिया गया, अशोक चिन्ह को देखिए किस तरह से पत्थर मार मार के तोड़ दिया गया। अब वहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और इसको नाम दिया जा रहा है कि ये इस तरह का चिन्ह यहां पर क्यों लगा दिया। और जबकि ये भी खालिद अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 3 दिन पहले इसको लगाया गया, तब भी यहीं के लोग इसमें शामिल थे, तब कोई विरोध दर्ज नहीं कराया गया, और अब जाकर इतना भारी विरोध हो रहा है। और इस बात का भी विरोध हो रहा है कि जिन लोगों ने इसे तोड़ा उनको पुलिस क्यों पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब राकेश उपाध्याय जी जरा बताइए, इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहेंगे? ये तो कहा जाएगा कि भाई मानसिक रूप से कोई सोच नहीं है, जहालत, गहरा अंधेरा दिमागों में छाया हुआ है। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ये कोई पुतला नहीं। मैं सुन रहा था, ये कोई मूर्ति नहीं है। अगर मूर्ति है तो उसके बगल में एक और कलात्मक चित्र बना हुआ है, वो अरबी अक्षरों में है, उस पर आप नहीं अटैक कर रहे हैं, वो भी पुतला है। तब उसके बगल में एक और पुतला रखा हुआ है कॉर्नर में, उस पर भी आप नहीं कर रहे। और जिन अक्षरों से नाम पढ़े जा रहे हैं वो अक्षर भी एक तरह से लकीरें हैं, जिससे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है, वो भी लकीरें हैं। लेकिन जब आपको भड़का दिया जाता है, आपका दिमाग कहीं किसी अमेरिकी एजेंसी या पाकिस्तानी एजेंसी के जरिए डाइवर्ट किया जाता है कि आप कैसे कश्मीर में शांति है, ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को, और कहीं ना कहीं हम टूल बन जाते हैं। जी, ये टूल बनाने का खेल है, और जितनी जल्दी हो। मैं सुन रहा था हमारे मित्रों को इस जी न्यूज़।